अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतु मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदाम, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत हुज़ूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नीची आँखों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची आँखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़ात पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल शाहपुर की सरजमीन पर सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम खालिस औरतों के लिए, माओं और बहनों के लिए इज्तिमा इनेकात पजीर है। मुंतज़मीन महफिल ने मुझे जिस उन्वान के हवाले से पाबंद किया है, उसी मुनासिबत से सैयदुल फुसहा मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस से हदीस मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हया ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसका मतलब ये पता चला कि जैसे सूरज रोशनी के बगैर नहीं हो सकता,
जैसे चांद चांदनी के बगैर नहीं हो सकता, जैसे सच्चे फूल खुशबू के बगैर नहीं हो सकते, उसी तरीके से ईमान हया के बगैर नहीं हो सकता। ईमान और हया ये लाजिम व मलजूम है। ईमान दिल के अंदर होता है और हया आमाल के अंदर होती है। तो ईमान है या नहीं कैसे पता करें? तो ये मालूम करें कि हया है या नहीं। जहां हया होगी वहीं ईमान होगा, और जहां हया नहीं होगी वहां ईमान नहीं होगा। और हया जितनी ज्यादा होगी उतना ही ईमान भी ज्यादा होगा, और जितनी हया कम से कम होती जाएगी उतना ईमान कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा। हया किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का ख्याल करके जिन चीजों से अल्लाह ने मना कर दिया उनसे रुकने को हया कहते हैं। और फिर ये तसव्वुर जितना बढ़ता जाएगा और इस तसव्वुर के साथ रब की नाफरमानी का जज्बा जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हया में इजाफा होता जाएगा। मिसाल के तौर पर बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं, हया यही है कि जिससे अल्लाह ने रोक दिया ख्याल खुदा से उससे रुक जाना, ये हया है और ये ईमान की निशानी है। अब आइए देखें, जो रसूल सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि ईमान भी है, बल्कि ईमान का ईमान है, ईमान की भी जान है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया के अंदाज को सहाबा बयान करते हैं। सहाबा कहते हैं कि कंवारी लड़कियां, सहाबा कहते हैं कंवारी लड़कियां ना महरम मर्दों से जिस तरीके से हया करती हैं उससे ज्यादा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से हया करते हैं। तो फिर मुझे यूं लगा कि आज 14 सदियां बीत जाने के बाद जो कंवारी लड़कियां हया करती है तो क्या इससे ज्यादा हुजूर हया करते थे? तो नहीं, आज की लड़कियां तो हया करती हैं मगर इनके अंदर हया उतना भी बाकी नहीं रह गई जितना आटे में नमक मिलाया जाता है। ये आज से 1450 साल पहले की बेटियों की हया है। और फिर वो भी कौन सी बेटियां? अल्लाह अकबर, जिनको सहाबिया होने का शरफ हासिल था। ये उनकी हया की बात है जिनके नाखूनों को भी लोग नहीं देखते थे। ये उनकी हया की बात है अल्लाह अकबर, जिनकी आवाज भी लोग नहीं सुनते थे। ये उनकी हया की बात है अल्लाह अकबर, कि जब वो घर से निकला करती थी तो बूढ़ी है या जवान पता नहीं चलता था। अल्लाह अकबर, उनका जिस्म मोटा है या दुबला पता नहीं चलता था। अल्लाह अकबर, वो बीमार है या तंदुरुस्त पता नहीं चलता था। वो औरतें कितनी हयादार थी। अल्लाह अकबर, फरमाया गया जब वो रास्तों से चलती थी तो उनके बुर्के जो है वो दीवारों से लगते हुए नजर आते थे। वो काबतुल्लाह का तवाफ भी करती थी तो मताफ के किनारों से उनके कपड़े मस होते नजर आते थे। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका अम्मी जान से किसी ने पूछा, क्या तुमने रसूलुल्लाह से नहीं सुना कि काबे के करीब तवाफ करना अफजल है? तो फरमाया, मर्दों में कुचल कर और दब कर तवाफ करने से ज्यादा मुझे पसंदीदा ये है कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ तवाफ करूं। अल्लाह अकबर, उस दौर की खवातीन का ये हाल था। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए। और सहाबा कहते हैं उस दौर की कंवारी लड़कियों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत लोगों से हया करते थे। उनकी हया का आलम क्या था, थोड़ा सा मैं अपनी बहनों को बता दूं और फिर हम आज के दौर पर आते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में तवज्जो करना, अगर आप सुन रही हैं, हुजूर का चेहरा कैसा था सहाबा ने बताया, हुजूर का सर कैसा था सहाबा ने बताया, हुजूर अमामा कैसे बांधते थे सहाबा ने बताया, हुजूर के हाथ कैसे थे, दंदान यानी दांत कैसे थे, हुजूर के अबरू कैसे थे, हुजूर के रुखसार यानी गाल कैसे थे, हुजूर के लबहाए अक़दस यानी होंठ कैसे थे, सबने बताया। लेकिन हुजूर के तलवे कैसे थे 2-3 के सिवा किसी ने नहीं बताया। हुजूर के तलवे के बारे में
कसरत से कोई रिवायत सहाबा की मौजूद नहीं। हुजूर के तलवे देखने वाले चंद सहाबा हैं, चंद, जिनको आप उंगली पर गिन लें, बाकी कोई नहीं बता सकता। मतलब क्या, हुजूर के तलवे क्यों बयान नहीं हुए? इसलिए कि सहाबा के सामने अल्लाह के रसूल ने कभी अपने पैरों को लंबा किया ही नहीं। ये हया थी। जो रसूल होकर, सैयदुल मासूमीन होकर अपने पैरों को लोगों के सामने लंबा ना करें। इसी को मेरे इमाम ने या उस्ताद ज़मन ने कहा कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। इसका मतलब आसमान ने तलवा देखा ही नहीं। अगर देख लेता तो ऐसा होता। अंदाजा फरमाए, जो अपने तलवों को आसमान से भी छुपा ले उसको मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अंदाजा फरमाए, अल्लाह के रसूल अपने तलवों को भी और अपने पैरों को भी लोगों के सामने न फैलाएं। और आज मुसलमान कितने बेहया हो गए, इल्ला माशाअल्लाह। यहाँ मर्दों का इज्तिमा नहीं है, औरतों से मैं मुखातब हूँ। औरत को तो कहा ही जाता है कि जो सरतासर हया हो, या यूं कह ले कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जो हया हो उसको औरत कहते हैं। औरत का मतलब ही होता है छुपाने की चीज। आज औरतों से हया निकल गई। एक दौर था कि खुद के शौहर के सामने, खुद के देवर के सामने, खुद के जेठ के सामने, खुद के ससुर के सामने औरतें कभी खाना नहीं खाती थी, उनको हया आती थी। एक दौर था, अगर आपको नहीं पता तो आप सिर्फ अपनी दादी से पूछ ले अगर वो हयात है तो, या अगर अम्मी की उम्र भी 50 साल के ऊपर है तो अपनी माँ से पूछ ले कि ससुर और शौहर के सामने और देवर के सामने औरतें खाना खाने में शर्माती थी। अभी भी हमारे बास खानदानों में ये रिवायत मौजूद है कि इतनी हया अब भी औरतों में मौजूद है। कहाँ तो एक दौर वो, कहाँ एक दौर वो कि शौहर, ससुर और जेठ और देवर के सामने, बहनवई के सामने खाना खाने में भी शर्म आती थी, लोग हया करते थे। और कहाँ आज का दौर, बाप के सामने बेटी बैठकर सीरियल देख रही है, वहां शौहर के सामने खाना खाने में शर्म आ रही है, और यहाँ बाप के सामने बैठकर सीरियल। अगर बाप के सामने बैठकर सीरियल देखती तब भी तबाही थी, मगर बाप के सामने बैठ के सीरियल नहीं देख रही है। बेहया और बेगैरत बाप के बाजू में बैठकर सीरियल देख रही है। बाप भी सीरियल देख रहा है, माँ भी सीरियल देख रही है, बेटी भी सीरियल देख रही है, और उसके सामने उसका भाई भी, जवान भाई भी बैठ के सीरियल देख रहा है। और सीरियल के अंदर जिना के मनाजिर बताए जा रहे, सीरियल के अंदर भागने और भगाने के मनाजिर बताए जा रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं पूछना चाहता हूँ, हया कहाँ गई है, गैरत कहाँ गई है, हया का जनाजा कहाँ निकल गया है? अल्लाह अकबर। याद रखना और अच्छी तरह से याद रखना, जब तक के हया रहेगी तब तक के ईमान रहेगा। हया चली गई, ईमान भी चला जाएगा। तो बेहयाई करने वालों, अपने ईमान का जायजा लो। कहीं ईमान का जनाजा तो नहीं निकल गया, कहीं ईमान उड़ तो नहीं गया, ईमान का तोता तो नहीं उड़ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बगल में फोड़ा हो गया। किसी ने पूछा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? तो फरमाने लगे हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन घुमा फिरा कर इतनी लंबी बात कैसे कर रहे हैं कि हाथ के नीचे फोड़ा हो गया? सीधा सीधा कह दो बगल में फोड़ा हो गया। फरमाते हैं अल्लाह का ऐलान है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ कहोगे फरिश्ते लिखेंगे।
और आज लिखेंगे और कल यही तहरीर हमारे हाथों में दी जाएगी और कहा जाएगा इकरा किताबक, पढ़ अपने नामे अमाल को। तो लफ्ज़े फोड़ा जबान से इसलिए, लफ्ज़े बगल जबान से इसलिए नहीं निकालता कि जब अगर बगल कह देंगे तो बगल लिख दी जाएगी, और जब यही लिख दी जाएगी तो अल्लाह के सामने इसको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, तो अल्लाह के सामने लफ्ज़े बगल कहते हुए शर्म आएगी। इसलिए मैं दुनिया में नहीं कहता ताकि वहां भी कहना ना पड़े। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो बार बार बगल मैंने कहा, उन्होंने एक बार भी बगल नहीं कहा, मैंने समझाने के लिए इसको दोहराया। अंदाजा फरमाएं, जो लोग लफ्ज़े बगल कहने से एहतियात करते हो, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की हया का ये आलम था। मेरे नबी के हर सहाबी की अलग अलग खुसूसियत है, मेरे नबी के हर सहाबी की अलग अलग खुसूसियत है। अबू बकर सिद्दीक सदाकत में बेमिसाल है, उमर अदालत में बेमिसाल है, और सैयदना उस्मान हया में बेमिसाल है। सखावत और हया उनका एक अजीम वतीरा है। तो उस्मान गनी ऐसे बाहया थे, ऐसे बाहया थे, ऐसे बाहया थे कि अकेले कमरे में बंद होकर गुस्ल करते थे, फिर भी कपड़े नहीं निकालते थे, वैसे ही कपड़ों के साथ गुस्ल करते थे। और कभी कपड़े निकाल लिए तो इतना झुक जाते थे कि कमर को रुकू तक झुका लेते थे। तो मेरे आका ने पूछा, उस्मान ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हें तो कोई देखता नहीं। तो कहा, अल्लाह से और उसके फरिश्तों से हया करता हूँ, इसलिए झुक जाता हूँ। तो आका ने मुस्कुरा के कहा, कपड़े पहनो या न पहनो, खुदा की निगाह से क्या छुपा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अंदाजा फरमाए, वो मर्द होकर इतना हया करते थे क्योंकि उनके पास ईमान मौजूद था। एक बात ये भी बता दूं, हालांकि कोई इसको कर नहीं सकता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बताऊं, उस्मान गनी ने रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन जो है 7 कमोबेश निकाह किए, कमोबेश 7 निकाह किए। और वो खुशनसीब उस्मान गनी हैं जिनकी 2 बीवियां रसूलुल्लाह की शहजादियां हैं, एक सैयदा रुकैया और एक सैयदा उम्मे कुलसूम। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जब हजरत उम्मे कुलसूम से हजरत उस्मान गनी का निकाह हुआ तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी उम्मे कुलसूम, मैंने तेरा निकाह उस उस्मान के साथ किया है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, और इसकी शक्ल को अल्लाह ने तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल के मुशाबे बनाया है, और तेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह के मुशाबे बनाया है। उस्मान 2 नबियों की मुशाबियत रखता है। इरशाद फरमाया, उस उस्मान के साथ मैंने तेरा निकाह किया है। तो हजरत उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां थी, इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, और बकिया 5 औरतें दूसरी थी जिनसे हजरत उस्मान गनी का निकाह हुआ था, वो कमोबेश है। उसमें तारीख में रिवायात मुताद्दिद हैं, तादाद भी मुताद्दिद हैं, लेकिन 5 वो थी, 2 ये। इन दोनों का एक के बाद एक विसाल हुआ, उसके बाद फिर उनसे निकाह किया। अल्लाह अकबर। तो हजरत उस्मान गनी ने कमोबेश 7 निकाह किए, लेकिन 7 निकाह करने के बाद ये इन औरतों के साथ कभी तन्हाई में भी मर्द औरत के साथ जो मखसूस बातें करता है, बातें, वो बात कभी नहीं, बात नहीं की। ओरली तौर पर शौहर बीवी के साथ इजहार मोहब्बत में कुछ बातें ऐसी करता है, आप मेरी माएँ और बहनें हैं और बच्चे भी बैठे हैं, मैं उसको हया की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कुछ बातें होती है और वो ऐब भी नहीं है, कर भी सकता है। शौहर बीवी के साथ बातें ऐसी कर सकता है, बीवी शौहर के साथ कर सकती, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने कभी नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ये बातें लिख ली गई और अल्लाह के सामने अगर पढ़ना पड़ा तो मैं कैसे पढ़ सकूं, मुझे हया आएगी। ये सैयदना उस्मान गनी की हया थी। वो लोग मर्द होकर इतने बाहया थे, और आज औरतें होकर कितनी बेहया। आपने हया और ईमान के तहफ्फुज़ का उन्वान मुझे दिया है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो हया की हिफाजत कर ले उसका ईमान बच जाएगा, और जो ईमान की हिफाजत कर ले उसकी हया महफूज हो जाएगी। दोनों लाजिम और मलजूम है, किसी एक को बचाओ दूसरा खुद ब खुद बच जाएगा। आज हम टटोले ईमान कहाँ है, ईमान का है, क्योंकि हया का है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा और उम्मतुल मोमिनीन कहते हैं कि हमने कभी हुजूर को हया की वजह से नाक छिनकते नहीं देखा।
हुजूर अलैहिस्सलाम को हया की वजह से हमने कभी नाक छिनकते नहीं देखा, कभी नहीं देखा गया कि उन्होंने नाक छिनका हो। चले यहाँ पर ही मैं बात कह दूं कि फिर उन्होंने कभी नाक छिनकाई नहीं, क्योंकि उनको कभी जरूरत पेश आई नहीं। हया की वजह से इतनी एहतियात हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हया की वजह से कभी खकार करके थूका नहीं, जो खका कर थूकते हैं, हया की वजह से कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, हम तकाज़ाए बशरियत बहुत कुछ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नबी वो सैयदुल मासूमीन होकर हया की वजह से नाक न छिनके, खकार कर न थूके। और आज उम्मत क्या कर रही? आज तो बेटियों का हाल और बेटों का हाल ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो फिल्म जितनी ज्यादा गंदी होती है वो उतनी ज्यादा सुपरहिट कहलाती है, उतनी ज्यादा मकबूल होती है। बल्कि ये अफसोस का मकाम है कि जहां मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा है वहां गंदी फिल्में देखने का रिकॉर्ड ज्यादा है। ये जितनी गंदी फिल्मों की वेबसाइटें चलती है, तो जो भी उस पर जाता है देखने के लिए, तो उसकी वो जो ईमेल आईडी होती है वो सेव हो जाती है। जो भी गंदी फिल्म देखने जाता है खुद ब खुद उसकी ईमेल आईडी और उसका सारा रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर जाकर किसी जगह पे जाकर वाईफाई कनेक्ट करते हैं, इधर वाईफाई कनेक्ट किया, आपका पूरा रिकॉर्ड वहां से हो गया, तो उनको पता चलता है किस किस ने वाईफाई कनेक्ट किया था। तो इसी तरीके से जो गंदी फिल्में देखते हैं मोबाइलों के जरिए से, उनका सारा रिकॉर्ड वहां जमा हो जाता है। तो अभी चंद सालों पहले, गालिबन कोविड से पहले, पूरे दुनिया के मुमालिक का सर्वे किया गया था कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है। तो आपको हैरत होगी, बुरा मत मानना, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के नाम पे चंद साल पहले बना, उसमें सबसे ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की, बल्कि 100% मुसलमान है। आटे में नमक की तरह दूसरी कौमें रहती है। अंदाजा फरमाएं, उस मुल्क का नाम सरे फहरिस्त आया, उस मुल्क का नाम सरे फहरिस्त आया कि जो मुल्क ईमान के नाम पे, कलमे के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बना, सबसे ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जाती है। और एक बात और आपको बता दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहते हुए भी, और जब ये तहकीक की गई, ये रिसर्च की गई कि शादीशुदा औरतें होकर कहां सबसे ज्यादा अफेयर करती है, तो भी ऐसे ही किसी मुल्क का नाम आया जिसका वजूद इस्लाम के नाम पे है। सोचो दुनिया क्या मजाक उड़ाती होगी आपका, हमारा, दुनिया हमारे बारे में क्या राय कायम करती होगी। यही बात कही जाती है कि सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है और सबसे बदतरीन कौम मुसलमान है। उसकी वजह यह है, हम इस्लाम की बातें तो तोते की तरह करते हैं। जब हम बातें करते हैं तो बातें करते वक्त हम वली कुतुब अब्दाल से कम नजर नहीं आते, और जब हमारी तन्हाइयां होती है तो हम तन्हाइयों में शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। बताओ वो हया कहां गई, वो हया कहां गई जो मुसलमानों में थी, वो हया कहां गई जो औरतों में थी, वो हया कहां गई, अल्लाह अकबर, जो हमारे अकाबरीन में थी। अल्लाह अकबर, आइए उस हया का जरा जिक्र कर लें ताकि लोगों को पता चले। आज औरतें हया से बिल्कुल खाली, इस्लाम से आरी, तालीमात इस्लाम से आरी हो चुकी है। और एक बात याद रखना, जिनके पास इल्म है वो भी सिर्फ इल्म है, वहां प्रैक्टिकल क्या नजर आता है, इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह अकबर, अच्छी तरह याद रखना, जैसे लड्डू का नाम लेने से, शहद का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता, वैसे इस्लाम की बातें करने से कोई इस्लाम का शहदाई नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, आज मैं आपको बताऊं, अल्लाह अल्लाह, चंद लोगों ने मशवरा किया, चंद लोगों ने मशवरा किया कि चलो चलते हैं, और चलने के बाद तमाम उम्मतुल मोमिनीन को साथ लेते हैं। अब हम हज करेंगे और हज में हुसूल बरकत के लिए उम्मतुल मोमिनीन को सबको साथ में लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर, चंद उम्मतुल मोमिनीन तो साथ गई उनके, लेकिन एक उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला
ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, उनके पास लोग आए और आकर कहते हैं अम्मी जान, हम हुजूर की सारी अज़वाज को हज पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि हुजूर की बरकतें हासिल करें। उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज भी कर लिया है। और किसके साथ किया? अपने आका, अपने शौहर, नबियों के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मैंने हज किया और उम्रा भी मैंने उनके साथ कर लिया। अब मेरे लिए हज फर्ज नहीं है और मेरे लिए अब उम्रा से ज्यादा, नफिल उम्रा से ज्यादा कीमती ये है कि मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने घर में बैठ जाऊं, क्योंकि कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में बैठी रहो। हम पे उम्रा करना फर्ज नहीं है, हमें घर पे बैठना फर्ज है। इसलिए नफ्ल से ज्यादा मैं फर्ज को तरजीह देती हूँ। और वो उम्मुल मोमिनीन गई नहीं, हालांकि अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतें न जाएं, लेकिन सिर्फ उनकी गैरत बताना चाहता हूँ, उनका अपना इस्तेदलाल बताना चाहता हूँ, उनका अपना इज्तिहाद बताना चाहता हूँ कि वो गई नहीं। फरमाया कि मेरे लिए हया और पाकदामनी के साथ बाहर निकलने से ज्यादा, उम्रा के लिए बाहर निकलने से ज्यादा घर में बैठना मुझे अफजल लगता है, क्योंकि कुरान में मेरे अल्लाह ने मुझे कह दिया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में बैठी रहो। अंदाजा फरमाएं, जो नफल उम्रा के लिए निकलने को, नफर उम्रा के लिए निकलने को घर में बैठने पर अल्लाह अकबर तरजीह दे कि घर में बैठना तरजीह का अमल है निकलने से। अंदाजा करें, आज औरतें पार्कों में जाने के लिए निकल रही हैं, आज औरतें मर्दों से लंबी फोन पे गुफ्तगू करने को फैशन समझ रही हैं, बल्कि माज़अल्लाह बेटियों का हाल तो ये हो गया, सब ऐसी नहीं है। बाज बेटियां तो अब नाजायज ताल्लुकात लड़कों से बनाती हैं, पसंद की शादियों की बात करती है। कहाँ इस्लाम की वो बेटियां जो उम्रा के लिए भी निकलने की हिम्मत न करें, और कहां ये बेटियां जो घर से भाग जाने का भी हौसला रखें। हया कहां गई? बल्कि मुझे यहां पर एक बात याद आई, अल्लाह अकबर, क्या बातें, क्या हया का अंदाज था। अल्लाह अकबर, क्या उनकी हया थी, क्या उनकी गैरत थी। एक मर्तबा हजरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, नाबीना सहाबी, रसूलुल्लाह के साथ सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर में चले। सैयदा घर के पीलर के पीछे छुप गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को देखकर पीलर के पीछे छुप गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा किससे पर्दा कर रही? मैं तो तुम्हारा बाबा हूं, आज पर्दा का इनसे। उस नाबीना साहबी की तरफ हाथ रखा, इनसे। का बेटी ये तो नाबीना है, हुजूर अपनी तरबियत का इम्तिहान ले रहे। का बेटी ये तो नाबीना है। अस्की या रसूल अल्लाह, ये नाबीना है, मुझे तो अल्लाह ने आंखें अता की है, इसलिए मैं इनसे पर्दा करता। अंदाजा करें ये हया की कैफियत थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। लेकिन अफसोस, आज जो कुछ हो रहा है बुर्का पहनकर आपके सामने, आज जो कुछ हो रहा है सीरियल देखने के बाद मोबाइल का मिसयूज, आज जो कुछ हो रहा है बच्चियों का फेसबुक पर आना। जब हम ये बातें करते हैं, उलमा ये बातें करते हैं कि बच्चियां फेसबुक इस्तेमाल ना करें, बच्चियां स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बच्चियां जो है वो इंटरनेट का गैर जरूर इस्तेमाल ना करें, तो लोग हमें गालियां देते हैं, उलमा को गालियां देते हैं, ये दकियानुसी ख्याल के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर बेटी 5 लाख रुपए का जेवर मांग ले, माँ बाप उसको दिला दे, लेकिन अगर 50,000 का स्मार्ट मोबाइल मांगे, माँ बाप न दे। वजह यह है, आज बड़े बड़े घरानों की बेटियों के बारे में ये बातें ओपन हो चुकी कि फेसबुक पर उसने रिश्ता तय किया। हया कहाँ गई? एक दौर था कि जब बेटी के सामने माँ बाप रिश्ते की बात करते थे तो वो उठ के चली जाती थी। उसको इतनी शर्म आती थी कि बेटियां माँ बाप की जबान से रिश्ते की बातें सुनती थी, उठ के चली जाती थी। जब उनको कहा जाता था कि तुम्हारा रिश्ता है तय करे कि नहीं करे, तो वो ना हाँ कह पाती थी ना कह पाती थी, बल्कि सर झुकाकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इसीलिए फिक़े हनफी का मसला ये भी है कि जब माँ बाप या कोई औरत से पूछे कि तुम शादी करोगी, ये रिश्ता मंजूर है, अगर वो ना भी ना कहे और हाँ भी ना कहे और बगैर आवाज के रो पड़े, वो खामोश आंसुओं से रो पड़े, तो इसको इजाजत पर महमूल किया जाएगा।
इस तरह से बच्चियां थी, यानी उनके आंसू वो इजाजत पर मौकूफ होते थे, यानी इजाजत कहलाते थे, इजाजत का इशारा देते थे। यानी बच्चियां अपने सामने, अपने माँ बाप के सामने हाँ भी रिश्ते को कहने का हौसला नहीं रखती थी। हया का आलम ये था। और आज बेटियां कहती हैं कि मैंने फेसबुक पर अपना वो दोस्त तो बना लिया है, मैं उस फ्रेंड से निकाह करूं। गलती किसकी है? ये तो तबाही है किसकी, बर्बादी किसकी वजह से? और एक बात मैं ऐसी बेटियों से कहना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ ऐसी बेटियां ना हो, लेकिन इंटरनेट के जरिए से बात पूरी दुनिया में पहुंचती है, इसलिए मैं ऐसी बेटियों से कहना चाहता हूँ, फेसबुक पर जो जैसा दिखता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है। अभी एक लोगों ने एक आर्टिकल को आम किया, लेकिन लोगों ने उसको हंसी मजाक में लिया। मगर मैं इसको सीरियस आपसे कहूं कि इसी हिंदुस्तान में फेसबुक पर एक लड़के का एक लड़की के साथ रिश्ता तय हुआ, और लड़की बज़िद थी कि मैंने उसी से रिश्ता करना, इतना खूबसूरत है, इतना मालदार है, और ये वो है। निकाह हो गया। निकाह के बाद जब मिलाप हुआ तो लड़की ने कहा तू कौन है? तो मैं तेरा शौहर हूँ, मेरे साथ तेरा निकाह हुआ है। तो कहा वो जो फोटो था वो तो बड़ा नौउम्र लड़का था, खूबसूरत था। उसने कहा वो मेरी जवानी का फोटो था, अभी मेरी उम्र जवानी में नहीं है और अब तू मेरे निकाह में आ चुकी है। लोगों ने इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहता हूँ इससे इबरत लो, हंसी मजाक न करो, इसलिए कि जो फेसबुक पर दिखे वो वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता। मेरी बहनों, जब वो इंटरनेट पर मंगाई हुई चीजों में इंसान धोखा खा जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग जो बहुत संजीदा हैं वो इंटरनेट पर चीजें नहीं मंगाते, कहते हैं कि मंगाओ कुछ आ कुछ जाता है, कौन ओढ़ेगा। मेरी बहनों यही हाल है, फोटो में जो इंसान जैसा दिखे वो हकीकत में वैसा हो जरूरी नहीं। अच्छा चले सूरत वैसी हो, लेकिन सूरत का क्या है? सूरत का एतबार है, सीरत का क्या एतबार है कि जो सूरत दिख रही है वैसे ही सीरत भी हो। हमारे मजहब में निकाह करने से पहले सूरत को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी सीरत को दी जाती है, इसलिए कि सूरत तो बदलती रहती है लेकिन सीरत कभी नहीं बदलती, बल्कि सीरत को अल्लाह ने ये शान दी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सीरत में निखार आता जाता है। तो मेरी बहनों, ऐसा भी हो रहा है, ये बहुत तल्ख तजुर्बात है, ये बहुत सदमे की बातें जो मजबूर होकर हम आपके सामने रखते हैं, वरना हमारा भी जी नहीं चाहता। क्या हुआ? फेसबुक पर लड़का लड़की दोस्त बन गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरी तो इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, खूब सब्ज बाग दिखाएं और मैं घुमाऊंगा और मैं जिंदगी की हर खुशी दूंगा और मैं ये दूंगा और मैं वो दूंगा और मैं वो दूंगा और मैं इस तरह करूंगा। हथेली पे जन्नत दिखा दी। भोली भाली बच्चियां, औरतें तो होती है भोली भाली, कितनी भी होशियार लड़की हो होगी भोली भाली, इसलिए कि अल्लाह ने औरत को भोली पैदा किया है। भोले भालेपन में आ जाती है चक्कर में और उसके बाद बाप मना रही है, मानने को तैयार नहीं, बाप मना रहा है, मानने को तैयार नहीं, बहनें वास्ते दे रही है, मानने को तैयार नहीं। बहनें कहती है मेरी बहन, हमारे खानदान की आबरू चली जाएगी। माँ कहती है बेटा तू जहाँ कहेगी हम कर देंगे, लेकिन इज्जत चली जाएगी, हम माशरे में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे खानदानों में देखा है। अल्लाह अकबर, लोग बुला कर ले गए, सैयद साहब चलकर आप समझा दें। माँ हाथ जोड़ रही है, बाप हाथ जोड़ रहा है, बहनें कदम पकड़ रही है, लेकिन वो जालिम है कि उसको ऐसा भूत सवार है कि वो कहती है नहीं, मैं करूंगी तो उसी के साथ, करूंगी तो उसी के साथ, करूंगी तो उसी के साथ। माँ को रुलाया, बाप को रुलाया, सबके दिल चकनाचूर किए, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया और मर्जी की शादी की। एक बच्चा क्या हुआ, माँ ठोक शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, और 2 बच्चों के बाद तलाक की नौबत आ गई। उसने भगा दिया घर से। अपना माँ बाप कबूल करते हैं ना खानदान कबूल करता है। माँ बाप को समझाया, चलो बच्ची थी उस वक्त तो उसको हमने भी समझाया, नहीं मानी, आपकी बेटी आप अपना लो। तो माँ बाप कहते हैं, इसके दूसरे बहनों के शौहर कहते हैं कि अगर उसको कबूल करोगे तो हम इनको
तलाक दे देंगे। तो माँ बाप कबूल करने तैयार नहीं, खानदान कबूल करने तैयार नहीं। फेसबुक पर जिनसे आंखें लड़ा करके शादी की थी, अब हालात ये है कि उसने भगा दिया। हालत क्या है पता है? लोगों ने कहा चलो किसी मदरसे में रख लो। मदरसे वालों ने कहा यहाँ बच्चों को रखेंगे कि मुतल्लिका औरतों को रखेंगे, किसको रखेंगे? नतीजा ये हुआ कहीं पर भीख मांगने पे मजबूर हो गई और कहीं हालात के हो गए मजीद गंदे कामों के रास्ते पर चलने पर मजबूर हो गई। मेरी बहनों, कौम की बेटियों, तुम समझती क्या हो? याद रखना, हया वो चीज है, अल्लाह अकबर, दुनिया का कितना भी जेवर कीमती अगर खो जाए तो वापस से फिर मिल सकता है। एक मर्तबा हया चली जाए तो दोबारा कोई उसको हासिल नहीं कर सकता, दोबारा कोई उसको पा नहीं सकता। बल्कि ये तो मैंने मुसलमान से फेसबुक की शादी का जिक्र किया। कुछ तो इतनी बेबाक हैं कि मुसलमान बच्चियां बाज मुनकिरीन इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ जाती। मुनकिरीन इस्लाम में बाज लोगों का तरीका ये हो गया है कि बाज़ाब्ता उनका मिशन बन गया कि हम मुसलमानों को कत्ल करते हैं, वो शहीदों की इज्जत पाते हैं, इन्हें दबाते हैं, ये उरूज पाते हैं। इनको जलील करो दुनिया में, जलील के बच्चे मुनकिरीन इस्लाम के मुसलमान लड़कियों की पेट में हराम तौर पे परवरिश पाए। इनकी लड़कियों को, कवारियों को गंदा कर दो, इनकी आबरू का जनाजा निकाल दो और फिर बड़ी बड़ी लालच देकर इनको करीब करो और इनका सब कुछ लूट करके इनको छोड़ दो ताकि न जीने के काबिल रहे न मरने के काबिल रहे। और ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? सिर्फ हया गई, हया। मैं अपनी कौम की बच्चियों से और माओं से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से खुशबू जब तक शीशी में रहेगी महफूज रहे, जैसे ही खुशबू बाहर निकली बिखर जाएगी, ऐसी औरत जब तक घर में रहेगी, पर्दे में रहेगी, हया के साथ रहेगी, उसकी इज्जत महफूज रहेगी। औरत घर के बाहर निकली मतलब ये कि अब उसकी इज्जत की, उसकी आबरू की कोई गारंटी नहीं। जैसे शीशी से निकलकर खुशबू बिखर जाती है, वैसे घर से निकलकर औरत बिखर सकती है, उसकी आबरू तार-तार हो सकती है, उसकी आबरू का खात्मा हो सकता है। इसलिए अगर हया का तहफ्फुज चाहती हो और ईमान का तहफ्फुज चाहती हो तो कुछ चीजें मैं बताता हूं। नंबर 1, पहले इल्म दीन हासिल करो, क्योंकि जब इल्म ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। पहला उन्वान है इल्म दीन। अगर हया का तहफ्फुज चाहिए, इल्म दीन हासिल। आज मालदार लोग अपनी बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि हम तो मालदार हैं, हमें दीन पढ़ाने की क्या जरूरत, हमारी बच्ची तो डॉक्टर बन रही, टीचर बन रही, इंजीनियर बन रही, ये बन रही, वो बन रही, हमको क्या पढ़ाए। और गरीब लोग इसलिए नहीं पढ़ाते कि हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। तो दीन का इल्म ना मालदार पढ़ा रहा है ना गरीब पढ़ा रहा है। इसलिए बच्चियों को ना ईमान पता, ना इस्लाम पता, ना अकीदा पता, ना गुस्ल पता, ना वुजू पता। बहुत सारी औरतें ऐसी है कि वो पाक होने के बावजूद भी कभी 7 दिन, कभी 40 दिन का इंतजार करती है मखसूस मौके पर। हालांकि इस्लाम की ऐसी कोई तालीम नहीं। औरत जिस वक्त तो पाक हो गई उस वक्त वो गुस्ल कर ले और नमाज शुरू कर दे, लेकिन फिर भी 40 दिन का इंतजार, कभी कभी 7 दिन का इंतजार। ये सब मैं हया के पर्दे में बात कह रहा हूं, खुल के तो कह नहीं सकते। औरतों से मोल्लेमात से आप सीखें कि क्या है। कभी कभी अंगूठियां और पैर में बेले इतने तंग और चुस्त पहनती हैं कि गुस्ल करने में वहां से पानी भी नहीं गुजरता, तो गुस्ल करने के बाद भी वो नापाक रहती। जब औरत नापाक घर में रहेगी, उसका गुस्ल ही नहीं होगा तो बरकत कैसे होगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां कुत्ता और नापाक इंसान होगा वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ुल कभी नहीं होगा। औरतें तावीज़ बहुत मांगती है, हजरत तावीज़ दो, घर में बरकत हो, घर में बरकत नहीं, घर में। मैं समझता हूँ 99% लोगों का मामला है घर में बरकत नहीं। और जब तुम नापाक घर में रहोगे तो घर में बरकत होगी कैसे? घर में बरकत के लिए रहमत के फरिश्ते चाहिए, और जब तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारा गुस्ल ही पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारे घर में रहमत कैसे होगी, बरकत कैसे होगी?
तो पहले दीन सीख लो, कम से कम गुस्ल तो सही कर लो, वुजू सही कर लो, नमाज पढ़ने का तरीका सही सीख लो, ईमान कुफ्र क्या है यानी जरूरियात दीन और जरूरी अकायद मालूमात है उसकी हासिल कर लो, तो आगे आपके लिए आसानी रहेगी। नंबर 2, औरतें पर्दे की पाबंद बनी, इसलिए कि पर्दा फर्ज है। जो औरत पर्दा नहीं करती, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह उस पर लानत करता, अल्लाह लानत करता, अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, अंबियाए किराम की लानत उस पर पड़ती है। बताओ, जो औरत पर अल्लाह लानत करे, फरिश्ते लानत करे, अंबिया लानत करे, तो वो औरत सुकून से कैसे रहेगी, इत्मीनान से कैसे रहेगी? इसलिए औरतें पर्दे की पाबंद बन। बल्कि पर्दे पर तो मैंने बेशुमार बयानात किए हैं, लेकिन एक बात मैं सिर्फ आपके सामने अर्ज कर दूं पर्दे से मुताल्लिक। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जो औरतें मर्दों के सामने बेपर्दा बन संवर कर जाती थी, उनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जाएगा। मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि तुम उसको बर्दाश्त कर सको? फिर उसके बाद पर्दे की पाबंदी के साथ औरत का हाल यह है कि औरतें ज्यादातर वक्त अपना घर में गुजारें, बाहर ना जाए। देखो, जो औरत को इस्लाम ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से मना कर दिया, रोक दिया, मस्जिद से अफजल जगह कौन सी हो सकती? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतों का घर में नमाज पढ़ना, तवज्जो करें औरतें, औरतों का घर में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। मतलब ये कि अगर मर्द 1 रिकत का सवाब 50,000 रिकत के बराबर पाना चाहता है, मर्द अगर 1 रिकत का सवाब 50,000 रिकत के बराबर पाना चाहता है, तो वो अपने घर से सफर करके मस्जिद नबवी जाए तो उसको इतना सवाब मिलेगा। और औरत घर में नमाज पढ़े तो सवाब उसके पास चल करके आए। देख रहे, मर्द चल कर जाए और वहां सवाब चल कर आए। अंदाजा फरमाए, ये औरत का घर में। तो अब बताएं, जब औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है, तो ये औरतें जो पार्कों में जा रही हैं, औरतें ये जो होटलों में पार्टी करने जा रही, औरतें जो पिकनिक पर जा रही, अंदाजा फरमाए इसके अंजाम क्या हों, क्या अंजाम है इसका। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक वाकया बताया कि एक ही फ्लैट में कई खानदान रहते थे। जब भी छुट्टियां लगती तो उसमें से 2 खानदान के लोग एक साथ पिकनिक पर जाते, सफर करते। दोनों मर्द, उनके बच्चे, उनकी बीबियां एक दूसरे को भाभी भाभी कह के पुकारते। नतीजा ये हुआ कि चंद ही सफर के बाद दोनों खानदान में मियां बीवी में झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा इस मुकाम पर पहुंचा कि दोनों के यहां तलाक की नौबत आ गई। और तलाक हुई तो बाद में पता चला कि ये तलाक इसलिए हुई कि इसने इसकी बीवी से और उसने उसकी बीवी से नाजायज ताल्लुकात कायम करके एक दूसरे को वरगला लिया। उसका घर भी उजड़ गया, उसका घर भी उजड़ गया। यानी जब आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिलाफ वर्जी करोगे, हुजूर के फरमान की खिलाफ वर्जी करोगे, उस वक्त तक तुम्हें रोने को मजदूर नहीं मिले। आखिरी बात, क्या हया थी हमारी बच्चियों। अपनी बहनों को एक आखिरी बात बताता हूं और बात पूरी करता हूं। एक बात याद रखना, एक औरत अगर पारसा हो जाए तो उससे बहुत सारे मर्दों को अल्लाह पाक संवरने का मौका अता फरमाता। बल्कि एक नेक औरत 4 मर्दों के जन्नत में जाने का सबब बन सकती है, और एक बदकार औरत 4 मर्दों को जहन्नमी बना सकती है।
क्योंकि एक औरत से हमेशा कम से कम चार मर्द जुड़े होते हैं। नंबर 1 उसका बाप, वो भी मर्द है। नंबर 2 उसका भाई, वो भी मर्द है। नंबर 3 उसका बेटा, वो भी मर्द है। नंबर 4 उसका शौहर, वो भी मर्द है। यानी आप देखें, एक औरत से 4 मर्दों का रिश्ता जुड़ा होता है। ये औरत है और ये शान है औरत की। और औरत जब भी संवरेगी तो उसकी बरकत से कई मर्दों को हिदायत मिल सकती। रिवायतों में आता है कि एक जवान था, बल्कि उसने अभी जवानी की शुरुआत ही की थी। ये जो वाकया मैं पढ़ रहा हूं अल्लामा उस्मान इब्न हसन की किताब से पढ़ रहा हूं बतौर मफहूम, वहां आप इसकी तफसील देख लीजिएगा कि जवान ने अभी जवानी की इब्तिदा की, जवानी का आगाज किया। सुबह का वक्त है। सुबह के टाइम में उस जवान से उसके घर वालों ने कहा, बेटा बाजार जाओ और फला चीजें लेकर आओ। खुदा की शान, खुदा का करना कि एक लड़की थी, उसकी भी जवानी का आगाज हो रहा था। अभी उसने जवानी के जीने पे कदम ही रखा था। घर वालों ने कहा, बेटी बाजार जाओ और ये सामान कुछ खरीद लो। वो लड़की भी बाजार में आई, वो लड़का भी बाजार में आया। आंखें चार हुई। जैसे ही आंखें चार हुई तो लड़के ने एक फिक्रा का, एक जुमला का लड़की को, लड़की तो कितनी खूबसूरत, कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। अब जब कोई किसी के हुस्न की तारीफ करता है तो इंसान खुश होता है, लेकिन वो लड़की परहेजगार थी, नेक थी, पारसा थी, मुत्तकिया थी। उसके हुस्न की तारीफ जैसे उस लड़के ने की, उसने गुस्से में आकर कहा, ये लड़के, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? तुझे खुदा का खौफ नहीं है? कैसी बातें करता है? और तू मेरे जो हुस्न की तारीफ करता है, तो ये बता मेरे जिस्म में तुझे कौन सी चीज खूबसूरत लगती है? तो लड़के ने कहा, तेरी आंखें, तेरी आंखें झील जैसी आंखें, जी चाहता है कि उसमें डूब जाऊं, गोते लगाऊं। फिर लड़की ने मजीद लहजा बदला और गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद कहती, रुक, ठहर, अभी तुझे मजा चखाती। बहादुर था वो नौजवान, अभी जवान क्या बल्कि दाढ़ी के बाल भी शुरू नहीं हुए थे। बस यूं ही बात हो गई, बात हो गई। उसने कहा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बहादुरों की तरह खड़ा हो गया। लड़की गई और थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी कनीज उसकी जगह आई और कहा, ए जवान, अभी थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की की आंखों की तारीफ तुमने ही की थी। कहा, मैंने किया था। कहा, उसने तोहफा भेजा। उस जवान ने सोचा, अरे एक फिक्रा कहा, ये लड़की इतनी मुतासिर होगी कि तोहफा भेज दिया। और जैसे ही तोहफे के लिए वो आगे बढ़ा, उसने जैसे ही चादर हटाई उस प्लेट से, तो उसमें 2 कटी हुई आंखें थी और उसमें ताजा खून निकल रहा था। कटी हुई आंखों से ताजा खून निकल रहा था। उस पे चिट्ठी लिखी थी। उसको चिट्ठी उठा के पढ़ा तो उसमें लिखा था, ए जवान, तूने मेरी आंखों की तारीफ की, मैंने आंखें काट कर तुझे भेज दी। आज के बाद मुझे कभी याद मत करना। वो आंखें जो मर्दों को मेरी तरफ मुतवज्जे करें, उन आंखों को मैं अपने माथे पे रहने नहीं देना चाहती। मुझे पापी बनकर जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। मुझे अंधी बनकर जिंदगी गुजारना तो गवारा है, लेकिन पापी बनकर जिंदगी गुजारना गवारा नहीं है। और जैसे वो लड़के ने देखा, लड़का वो कोई आवारा नहीं था, पापी नहीं था, बस वो तो यूं ही बात हो गई थी। लड़का आंख में आंसू, तेरी वजह से एक लड़की नाबीना हो गई, अंधी हो गई। अब इसकी शादी कैसे होगी? इसको कौन अपनाएगा? कौन उसको अपने साथ साथी बनाएगा जिंदगी का? और घर गया वो जवान, दिन भर रोया, रात भर रोया। सुबह हुई तो दिल में ख्याल आया कि नुकसान तो बंदों का करते हो और माफी खुदा से मांगते हो।
जिसका नुकसान किया उससे भी तो माफी मांग लो। उसके घर की तरफ गए तो क्या देखा कि एक जनाजा उठ रहा था और पूरा मोहल्ला रो रहा था। तो पूछा किस बुजुर्ग का जनाजा है जिसकी मौत पे पूरा मोहल्ला रो रहा है। तो किसी शख्स ने कहा, ए जवान, ये किसी बुजुर्ग का जनाजा नहीं, हमारे मोहल्ले की एक बाहया बागैरत पारसा मुत्तकिया बेटी का जनाजा है। सुना है कल सुबह बाजार गई थी, किसी मनचले ने उसकी आंखों की तारीफ कर दी, गुस्से में आकर आंखें काट कर उसको भिजवा दिया ताकि आइंदा मेरी तरफ न देखना। और फिर आंखें काट तो ली मगर दर्द बर्दाश्त न हुआ। दिन भर तड़पती रही, रात भर तड़पती रही, हत्ता कि सुबह होते होते दम तोड़ गई। तब उस जवान ने कहा, अरे तेरे फिक्रों की वजह से कोई अंधा ही नहीं हुआ बल्कि किसी की दुनिया ही छूट गई, कोई इंतकाल कर गया। उसके बाद उस जवान ने वादा किया अपने रब से कि मेरे एक फिक्रे ने किसी की जान ले ली, किसी की जान खत्म कर दी। औरत तो औरत है, आज के बाद किसी मर्द को भी मैं नजर भर के बिला वजह नहीं देखूंगा। और उसके बाद तौबा की, पारसा तो थे ही, मजीद पारसाई इख्तियार की। नतीजा ये निकला कि पीर की तलाश की तो मौला अली जैसा पीर मिला। मौला अली ने उनको खिलाफत दी, इतने बड़े बुजुर्ग बने कि मौला अली ने खिलाफत दी। और उसी जवान को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना और पहचाना। सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया के ये पीरों के पीर बने, बल्कि सबसे बड़े पीर बने, बड़े पीर के भी बड़े पीर है इमाम हसन बसरी। और उनको वो जुब्बा रसूलुल्लाह का अता किया मौला अली ने, जो हुजूर मेराज पर पहन कर गए थे। और वो जुब्बा सिलसिला दर सिलसिला गरीब नवाज के पास और फिर आगे आगे बढ़ा। अंदाजा फरमाए, बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक लड़की की हया कोई हसन बसरी हमें अता कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, बाहया बनो, पारसा बनो। आखिर में इतना कहूँगा, अपने मजहब का हाल तो ये है कि जब कोई औरत किसी अजनबी मर्द से बात करे तो इस्लाम कहता है कि नरम लहजे में बात न करे। औरत नरम लहजे में आवाज निकालकर, बातें बनाकर, आवाज बनाकर बात न करें, बल्कि जब भी नामहरम से आप बात करो तो इस्लाम कहता है ऐसे लहजे में करो कि उसको यूं लगे कि तुम गुस्से में टेढ़ा जवाब दे रही हो, ताकि कोई तुम्हारे बारे में अपने दिल के अंदर गलत ख्याल। आज तो मर्दों को औरतें देख लें और औरतें मर्दों को देख लें तो उनके लहजे बदल जाते हैं, चलने का अंदाज बदल जाता है, बोलने का अंदाज बदल जाता है। ये तबाही और बर्बादी का पेश खैमा है। इससे दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी कौम की बेटियों को, बच्चियों को शऊर अता करे, समझने की तौफीक अता करे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आइए। जो मदारिस का ऐलान किया मौलाना साहब किबला ने, उन मदरसों में अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाइए, तालीम को आम कीजिए, सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमात में शिरकत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।